हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये कई बातों पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्यूज्ड स्टेट में हो या एक्वा सॉल्यूशन हो, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। एज वेल एज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, और हम किस टाइप के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दो बातों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, जैसे कि हम पीटी और एयू, गोल्ड या पीटी, ये सब अगर मेटल का अगर हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्ट्स ओनली एज ए सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। वो केवल रिएक्शन से वो नहीं करेगा, माने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और केवल एक जो है इलेक्ट्रॉन का सोर्स या सिंक के तरह काम करेगा। ओके, on the other hand, if the electrode is reactive, then it will participate in the electrode reaction. Thus the product of electrolysis may be different for the reactive and inert electrodes. जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आप देखिए, ये मैं दो फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने यहाँ इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल किया है, ये इलेक्ट्रोड मेरा पीटी इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ दिए उसको एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ेंगे उसको कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पर हमने एनोड भी प्लेटिनम का लिया है और कैथोड भी प्लेटिनम का लिया, और इसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 लिए। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो आयंस जो हैं मौजूद एक्वा सॉल्यूशन में, जो आयंस हैं, आयन, वो आयन जो है इस इलेक्ट्रोड से कोई तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। और इस सिचुएशन में यहाँ पर जो है Ag जो है, Ag यहाँ पे देखिए दो ठो कैटायन है, एक जब एक्वस NO3 लेंगे तो AgNO3 लेंगे तो उसमें Ag प्लस आयन भी बनेंगे और NO3 माइनस आयन भी बनेंगे, और चूंकि वाटर है इसमें मौजूद तो वाटर में है तो H प्लस आयन भी मौजूद है, OH माइनस आयन भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो वहाँ पे सिल्वर के जो आयंस हैं वो एक इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होकर के इस पीटी इलेक्ट्रोड कैथोड पे जो है वो डिपोजिट होगा। ठीक है, अब क्यों और हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा तो ये मैं आगे अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है NO3 और माइनस और OH माइनस में, OH माइनस जो है यहाँ जाकर के जो है वो के एनोड पे जाएगा और एनोड पे जाकर के जो है वो O2 रिलीज करेगा। ठीक है, 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। ओके, जब हम पीटी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी में जब हम देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब एक्वस सिल्वर नाइट्रेट हम ले रहे हैं सॉल्यूशन, तो उस समय भी हमारे पास जो होगा इस सोल्यूशन के अंदर जो होंगे Ag प्लस और H प्लस होगा कैटायन, और NO3 माइनस और OH माइनस एनायन के रूप में होंगे। लेकिन जब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल अगर करते हैं, सिल्वर का ही एनोड बनाते हैं और सिल्वर का ही कैथोड लेते हैं, तो उस स्थिति में ये सिल्वर जो है, सिल्वर Ag प्लस आयन जो है वो कैथोड पे डिपोजिट होगा। Ag plus receives one electron, gives Ag plus, Ag solid. ओके,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एनोड में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। एनोड पे क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये NO3 माइनस जो है, NO3 माइनस वो एनोड की तरफ जाएगा और एनोड से रिएक्ट करेगा। एनोड से NO3 माइनस एनोड से जाके रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके AgNO3 बन करके सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि एनोड का जो सॉलिड सिल्वर है वो सिल्वर आयन में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो देख रहे कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे Ag सॉलिड गिव्स Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है कि Pt का जब हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो देखिए एनोड पे तो ठीक है, कैथोड पे तो ठीक है, यहाँ भी सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, लेकिन यहाँ पे देखिए एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है जब मैं Pt इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय ये सिल्वर के सॉलिड जो एटम्स हैं वो आयंस में बदल बदल करके जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और फिर ये सिल्वर प्लस आयन जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट कैथोड पे होगा। तो इस केस में NO3 माइनस आयन जो है वो जाकर के सिल्वर से रिएक्ट करेगा। दिस एनोड इज अटैक्ड बाय द नाइट्रेट आयन टू फॉर्म द AgNO3। दैट मीन्स द सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट सिल्वर प्लस आयन एक्वस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देख रहे हैं कि इस तरह से अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो डिफरेंट बनते हैं। ओके, आप देखिए कि यहाँ पर यानी कि वो चीज़ हम लोगों ने देखा कि अगर हम रिएक्टिव अगर एनोड लेते हैं और इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो फिर उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस also depend on the different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential। अब ये भी बात याद रखिए कि जैसे कि हमारा कहने मतलब है कि जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा जब एनायन मौजूद रहते हैं तो फिर यहाँ पर डिसाइड हमको करना पड़ेगा कि कौन सा कैटायन का यहाँ पर जो है वो लिबरेशन होगा, कौन सा कैटायन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, माने यहाँ पर आकर के रिलीज होगा, तो या कैथोड पे या एनोड पे। तो इसको डिसाइड करने के लिए इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि इन जो कैटायंस हैं और जो एनायंस हैं, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाकर के वहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आयन का यहाँ पे रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि कैटायन के केस में वो रिएक्शन यहाँ पर कैथोड पे जो है होता है वो प्रिफरेंशली उस रिएक्शंस माने वो रिएक्शंस को प्रिफेयर्ड मिलता है, प्रिफेयर्ड होता है वो जिसका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाइयर हो, यानी रिएक्शन विथ हाइयर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रिफर्ड एंड सो द रिएक्शन of that cations takes place on cathode। और एनायन के केस में वो याद रखना है कि इनमें जिनका लोअर जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लोअर होगा उसका रिएक्शन एनोड पे होगा, उसका रिएक्शन एनोड पे होगा। ठीक है, तो कैटायन के बारे में याद रखना, एक से ज्यादा जब कैटायन मौजूद हो तो उसमें याद रखना कि जिनका हाइयर E0 की वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है यानी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, हम उसको डिस्चार्जिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, कैटायन में जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल की वैल्यू हाइयर होगी वही जाके कैथोड पे जाकर के वहाँ पे उसका रिएक्शन होगा। और एनायन में आपको याद रखना होगा जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होता है वो जाके एनोड पे रिएक्ट करता है, एनोड पे उसका डिस्चार्जिंग होता है, एनोड से रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि उसका डिस्चार्जिंग वहां पर होगा। कैटायन में जिसका E0 की वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका हाइयर होगा
उसका डिस्चार्जिंग वहाँ कैथोड पे होगा, और एनायन में जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लोअर होगा उसका एनोड पे रिएक्शन, वहाँ पर जाके उसका डिस्चार्जिंग होगा। ओके, तो ये बात याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पेसिस present in the electrolytic cell and their standard electrode potential। तो ये बताई दिए कैटायन में जिनका जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हायर होता है वो जाकर के वहाँ डिस्चार्ज होता है, और एनायन में जिनका लोअर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ई नॉट का मान होता है, स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिनका लोअर होता है उसका डिस्चार्जिंग जो है एनोड पे होता है। ओके, मोर ओवर फिर इसके अलावे भी एक बात और याद रखना है कि सम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फिजिबल, हालांकि कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो फिजिबल होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं, बट दे आर सो स्लो काइनेटिकली। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इज सो स्लो काइनेटिकली, माने इतना काइनेटिकली स्लो होता है कि दैट एट लोअर वोल्टेज दीज डू नॉट सीम टू टेक प्लेस। लोअर वोल्टेज पे हमको ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, जबकि वो प्रोसेस जो है फिजिबल होता है, बट दे आर सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लोअर वोल्टेज दीज डू नॉट सीम टू टेक प्लेस। लगता है कि जैसे कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। शो एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जिसको हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं, इस बात को भी नोट करके मन याद रखिएगा। एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल कॉल्ड ओवर पोटेंशियल हैज टू बी अप्लाइड। तो मुझे एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है वहां पर, तो जिसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं वो अप्लाई करना होता है, हैज टू बी अप्लाइड विच मेक्स सच प्रोसेस मोर डिफिकल्ट टू अकर, जो कि प्रोसेस को अकर करने के लिए डिफिकल्ट कर देता है, डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, तो ओवर पोटेंशियल के वजह से जो है यानी कि उसको नीड है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत उसको पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो होता है विच मेक्स सच प्रोसेस मोर डिफिकल्ट टू अकर। ठीक है, इन सब बातों को आप याद करके थोड़ा याद रखिए, और तब मैं देखता हूँ जरा कुछ एग्जाम्पल कि किस इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो किस मटेरियल का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए पहला हम लेते हैं केस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। हम मोल्टेन NaCl ले रहे हैं, फ्यूज्ड NaCl ले रहे हैं, एक्वस NaCl नहीं दे रहे हैं, मोल्टेन NaCl ले रहे हैं और PT इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो NaCl जो है मोल्टेन स्टेट में जो है सोडियम प्लस आयन Cl माइनस आयन के रूप में होगा, फ्यूज्ड जब कर देंगे तो। अब देखिए इस केस में क्या है, एक ही तो कैटायन है और एक ही हमारा एनायन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे हमारा जाएगा कैटायन। तो कैटायन यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस प्लस रिसीव्स वन माने 1 इलेक्ट्रॉन और टू फॉर्म Na सोडियम मेटल। ओके, और यहाँ पे देखिए एनोड पे क्या होगा, ये Cl माइनस जो एनोड पे कौन जाता है, एनायन, तो Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस E1 इलेक्ट्रॉन। यानी इस केस में देखिए कि कैथोड पे हमारा सोडियम मेटल रिलीज हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, और एनोड पे जो है क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, वहां पर वो क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, यानी इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स आर सोडियम मेटल एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। ओके, तो प्रोडक्ट मालूम हो गया कि इस केस में क्या। लेकिन वही देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का अगर मैं करूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग द PT इलेक्ट्रोड, तो देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा बनता है। तो जब NaCl एक्वस लेंगे तो उसमें सोडियम प्लस आयन एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये आयन्स होंगे। फिर वाटर जो है वो भी हमारा H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस के रूप में होगा। ठीक है,
तो इस केस में देखिए, जब हम एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं PT इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके, तो उस केसेस में 2 कैटायंस हैं और 2 एनायन हैं। तो अब हमें थोड़ा डिसाइड करना होगा, थोड़ा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमको जो है तो इसमें जानना पड़ेगा कि किस, मैंने कहने वाला किसका यहाँ पर कैथोड पे डिस्चार्जिंग होगा और किस जो एनायन है उसका एनोड पे डिस्चार्जिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे तो 2 कैटायन 2 एनायन है। तो पहले मैं बात करता हूँ एट कैथोड पे। तो एट कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। तो वो पॉसिबल रिएक्शन ये भी है कि कैथोड पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि सोडियम जाए और सोडियम Na+ रिसीव एक 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द सोडियम सॉलिड। ओके, या तो दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि H+ आयन एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इनका जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप जब वो टेबल जो दिया हुआ है रिडक्शन बुक में दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का जो टेबल दिया हुआ है डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह का, तो उसमें से आप देखिएगा, यहाँ हमें उसी से नोट किए हैं यहाँ पे E0 इक्वल टू, या तो आपको एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा। ओके, E0 इक्वल टू -2.71 वोल्ट इसका है, और E0 हाइड्रोजन का तो जानते हैं 0.00 वोल्ट होता है। ओके, तो अब यहाँ पर इसके पहले ही मैं डिसाइड कर चुका हूँ, देखिए डिसाइड कर दिए हैं कि तुम लोगों को बता चुके हैं कि कैटायन के केस में जो कि कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता है, तो उसके केस में आपको याद रखना है कि जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही जाकर के वहाँ पे डिस्चार्ज होता है। तो इन दोनों रिएक्शन में देखिए क्या है, इनका हाइयर है, ये तो नेगेटिव है, और इनका हाइयर E0 की वैल्यू जो है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है इसका हाइयर है। तो यहाँ देखिए आपको ये बात को याद रखना है, द रिएक्शन विथ हाइयर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रीफर्ड, यानी उसको प्रेफरेंस मिलेगा जिसका कि वहाँ पे डिस्चार्जिंग होने का, कैथोड पे डिस्चार्जिंग होने का उनको प्रेफरेंस मिलेगा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल E0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो E0 है उसका मान ज़्यादा होगा। तो देखा हाइड्रोजन का ज़्यादा है। सो देयरफॉर रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड पे रिएक्शन कौन होगा तब? H+ एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस वहाँ पर जो है रिलीज होगा कैथोड पे। ओके, और इस रिएक्शन को चूंकि ये H+ आयन आता कहाँ से? वाटर से ना, तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हो, H2O लिक्विड प्लस E- गिव्स 1/2 H2G गैस प्लस OH- एक्वस। ओके, तो इस तरह का रिएक्शन भी इस तरह, ऐसे ये दोनों में से जो मन आए आप लिख दो, इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ओके ओके, आप देखिए अब हम बात करते हैं कि एनोड पे, एनोड की बात करते हैं कि एनोड पे, तो एनोड पे देखिए अब एनायन के रूप में मेरे पास 2 ठो है एनायन, एक Cl- भी है, एक OH- भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एनोड के केसेस में Cl- एक्वस 1/2 Cl2 एनोड पे और गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका E0 का मान है 1.36 वोल्ट, और जब OH- जब रिलीज होंगे वहाँ पर जाके डिस्चार्ज होंगे, OH- जब वहाँ पर एनोड पे जब डिस्चार्जिंग होगा तो 4OH- एक्वस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले जो OH, चूंकि OH कहाँ से आता है? वाटर से ही ना, तो आप चाहोगे तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4H+ आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो E0 का मान जो होता है वो 1.23 वोल्ट। तो हमने ये बताया था आपको कि देखिए कि क्या एनोड पे उस एनायन का डिस्चार्जिंग वहाँ उसको प्रेफरेंस मिलता है जिसका E0 की जो वैल्यू होती है वो लोअर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर इसका हमारा क्या है, E0 लोअर है 1.23, तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग जो होना चाहिए वहाँ पर OH- आयन का ही डिस्चार्जिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर देखो,
इसमें Cl माइनस का ई नॉट जो है 1.36 वोल्ट है, और यहाँ पर जो OH माइनस को, जिसको कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो OH माइनस का जो है यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल इसका, तो ई नॉट इक्वल टू है 1.23 वोल्ट। ओके, तो रिएक्शंस तो प्रेफरेंस जो मिलना चाहिए वहाँ पर, तो लोअर वाले जो रिडक्शन पोटेंशियल जिनका मान है तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, यानी उनका डिस्चार्जिंग वहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है फिर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। द रिएक्शन एट एनोड विद द लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रिफर्ड। एनायन के एनोड पे उसी एनायन का डिस्चार्जिंग को प्रेफरेंस मिलता है जिसका कि ई नॉट की वैल्यू लोअर होती है। सो देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू क्लोराइड आयन। तो वाटर का वहाँ पे डिस्चार्जिंग होना चाहिए, यानी OH माइनस का डिस्चार्जिंग होना चाहिए वहाँ पर। देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू क्लोराइड आयन। बट यहाँ पर एक केस लगा हुआ है जो कि डिस्कस अभी हम लोग अभी कर चुके हैं पहले, कि बट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्चार्ज होने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, विच मेक्स द रिएक्शन डिफिकल्ट टू अकर करने के लिए रिएक्शंस को डिफिकल्ट कर देता है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज प्रिफर्ड। इसलिए यहाँ पर वाटर का डिस्चार्जिंग ना हो करके, यानी OH माइनस का डिस्चार्जिंग ना हो करके क्लोराइड आयन को प्रेफरेंस मिलता है। क्लोराइड आयन वहाँ पर जाके डिस्चार्ज होता है। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो रिएक्शंस जो है लगता है कि ना के बराबर हो रहा है, तो उसके केस में जो है हमारा वहाँ पर तब क्लोराइड आयन का जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इस केस में क्लोराइड आयंस को ही इज प्रिफर्ड टू डिस्चार्ज एट एनोड। सो एट एनोड पे क्या होगा, Cl माइनस एक्वस गिव्स हाफ Cl2 गैस प्लस E माइनस, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, मन हो तो आपका ओवरऑल आप पूरा रिएक्शन लिखना चाहें तो इस तरह से नेट रिएक्शन आप लिख सकते हो। यानी कि इस केस में देख लिए क्या क्या प्रोडक्ट आपका बना। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ वहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पे, कैथोड पे। ओके, और एनोड पे होना तो चाहिए था ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज, है ना, डिस्चार्जिंग होना चाहिए OH माइनस, यानी वाटर का डिस्चार्जिंग होना चाहिए, लेकिन ओवर पोटेंशियल की वजह से जो है ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो नहीं हो पाता है, तो Cl माइनस का डिस्चार्जिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि एनोड पे बन रहा है Cl2 गैस रिलीज हो रहे हैं और कैथोड पे H2 गैस रिलीज हो रहा है। और अब यहाँ पर देखो नेट रिएक्शन देखना चाहें तो NaCl एक्वस वाटर, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस, तो एट कैथोड पे क्या हुआ, वाटर का ही जो है डिस्चार्जिंग होकर के वो हम, चूंकि H प्लस आयन भी वाटर से आता है, OH माइनस भी वाटर से होता है, तो वाटर को ही हम इस तरह से H2O लिक्विड प्लस E एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे प्लस गिव्स हाफ H2 प्लस OH माइनस एक्वस। ओके, तो ये मेरा जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है कैथोड पे। एनोड पे Cl माइनस एक्वस गिव्स हाफ Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर नेट रिएक्शन अगर देखें तो इसको जोड़ दें, अगर तो जोड़ दे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन तो कट ही गया ना, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, NaCl एक्वस, ठीक। फिर यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया है, H2O लिक्विड, ये वाला, ठीक है। एंड गिव्स क्या बन रहा है प्रोडक्ट में हमारा, देखिए Na प्लस और OH माइनस, ये वाला रह गया सोल्यूशन के अंदर, और हाफ H2 और हाफ Cl2। तो ये तो रिलीज हो गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ कैथोड पे, और एनोड पे रिलीज हुआ Cl2, और सॉल्यूशन के अंदर जो है Na प्लस आयन OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर रह गया। यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें जो है NaOH हमें जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ओके, यानी NaOH का फॉर्म जब हम लोग को करना पड़ता है ना, अगर लार्ज स्केल पे जब हम लोगों को अगर प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए हम लोग जो
NaCl यानी कि साल्ट जो है, NaCl का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, ब्राइन का ही हम लोग जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस दौरान हमारा जो है NaOH जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि वहाँ पे मिलता है। इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे देख लिए इसका कौन सा प्रोडक्ट मेरा बनेगा कैथोड पे, कौन एनोड पे, इस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा वहाँ पर कि एक चीज़ और यहाँ पर याद दिला दें हम आपको, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस जो होगा, द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट एनोड। एनोड पे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर लेते हो, फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस केस में जो है 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, E0 इसका 1.23 वोल्ट होता है। तो ये रिएक्शन होगा वहाँ पर। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन होगा फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और एट हायर कंसंट्रेशन पे अगर बात करते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का हायर कंसंट्रेशन है तो उस समय 2 सल्फेट आयंस जो होते हैं, 2SO4 2 माइनस एक्वस गिव्स H2O8 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसका E0 की वैल्यू है 1.96। ये सभी स्टैंडर्ड मान है जो कि वो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में कोई भी अगर जरूरत पड़ेगा तो इस तरह के जो मान है वो आपको गिवन रहेगा, दिया हुआ पहले से रहेगा ऑलरेडी। ओके, तो ये याद रखना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का केस में याद रखना है कि यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज होकर O2 देता है, जबकि हायर कंसंट्रेशन पे जो है सल्फेट आयन का डिस्चार्जिंग होता है, H2O8 2 माइनस बनाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 3.18 क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। और दूसरे केस में एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ PT इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ पर है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ PT इलेक्ट्रोड। और चौथा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ PT इलेक्ट्रोड। ओके, तो हम अलग अलग सभी केसेस को देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला हम केस देखते हैं। यहां से देखिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। ओके, सिल्वर इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर पहला केस था, तो उस केस में क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने इस तरह से पहले बात हम किए थे तो बताए थे तुमको कि अगर ये सिल्वर AgNO3 का अगर एक्वा सोल्यूशन लेकर के सिल्वर इलेक्ट्रोड का अगर इस्तेमाल करोगे तो उस समय क्या होता है ना कि NO3 माइनस जो है वो जाके इस पे एनोड पे जाके अटैक करता है, और अटैक करके जो है सिल्वर जो है यानी कि रिएक्ट करता है वो। यानी कि अगर आप AgNO3 एक्वा सोल्यूशन ले करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हो तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में भाग लेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। तो NO3 जाकर के अटैक करेगा इसके ऊपर, AgNO3 बना के फिर सोल्यूशन के अंदर Ag प्लस आयन के रूप में चले आएंगे। ठीक है ना, तो यही बात है यहाँ पर। तो AgNO3 एक्वस लेते तो Ag प्लस आयन भी होगा, NO3 माइनस आयन भी होगा, और वाटर चूंकि वहाँ मौजूद है तो H2O लिक्विड H प्लस आयन OH माइनस। एट कैथोड पे तो यहाँ सिल्वर भी जाके डिस्चार्ज हो सकता है और हाइड्रोजन भी डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि दो हमारे कैटायंस हैं। ठीक है, तो इनका जब हम E0 की वैल्यू देखते हैं Ag का तो वो 0.80 वोल्ट है, जबकि हाइड्रोजन का 0.0 है। तो क्लियर हुआ ना कि वहां पर क्या होता है, एट कैथोड पे रिएक्शन विथ ए हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड। ठीक, सो देयरफॉर Ag प्लस इज रिड्यूस, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ Ag प्लस इज टेक्स प्लेस। तो Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो इसका मतलब यहाँ पे सिल्वर जो है वो यहाँ पे लिबरेट होगा कैथोड पे। ओके, एट एनोड की बात करें तो सिल्वर इलेक्ट्रोड इज अटैक्ड बाय NO3 माइनस आयन।
चूंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो NO3 माइनस आयन जो है वो जाके अटैक करेगा, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग लेंगे। तो द सिल्वर इलेक्ट्रोड इज अटैक्ड बाय NO3 माइनस आयन, देयरफॉर Ag इलेक्ट्रोड इज डिसॉल्व टू फॉर्म Ag प्लस आयन। Ag जो इलेक्ट्रोड है वो जो है Ag प्लस आयन के रूप में बदल करके सोल्यूशन के अंदर चले आएंगे। तो Ag सॉलिड कन्वर्ट्स Ag प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मतलब है कि Ag का ही रिडक्शन होगा और Ag का ही वो ऑक्सीडेशन भी होगा। Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag प्लस का जो है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का वो प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, अब अगर सेकेंड केस में अगर हम लेते हैं कि AgNO3 में अगर हम यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और PT इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में फिर देखिए कि ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि चलिए एक्वस सोल्यूशन AgNO3 लिए तो फिर दो कैटायंस होंगे मेरे पास, दो एनायन होंगे, Ag प्लस H प्लस और NO3 और OH माइनस। ओके, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं? PT का। तो PT इलेक्ट्रोड जब इस्तेमाल करोगे तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, केसेस तो जो बता चुके हैं उसी पर निर्भर है। एट कैथोड पे Ag प्लस भी जा सकता है और H प्लस का भी डिस्चार्जिंग हो सकता है, लेकिन E0 का मान देखिए सिल्वर का है 0.80 वोल्ट और H का है 0.00 वोल्ट। तो एट कैथोड रिएक्शन विद ए हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड, सो देयरफॉर रिएक्शन ऑफ Ag प्लस टेक्स प्लेस, यानी कि दैट मीन्स Ag प्लस आयन इज रिड्यूस्ड। ओके, तो Ag प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, यानी सिल्वर वहां पे जो है वो लिबरेट करेगा, कहां पर? कैथोड पर। ओके, और एट एनोड पे अब PT इलेक्ट्रोड इज नॉट अटैक्ड बाय NO3 माइनस आयन, देयरफॉर OH माइनस और NO3 माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड। एनोड पे OH माइनस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, NO3 माइनस का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट OH माइनस आयन हैविंग द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। लेकिन OH माइनस आयन का जो होता है, OH माइनस आयन हैविंग ए लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, OH माइनस का लोअर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल होता है। तो पहले भी मैं कह चुका कि एनोड पे जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसी का डिस्चार्जिंग वहाँ होता है। तो बट OH माइनस आयन हैविंग ए लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, सो OH आयन इज प्रिफर्ड टू ऑक्सीडाइज टू लिबरेट O2। तो आप ये इस तरह से लिखोगे, वहाँ पे एट एनोड पे 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, या तो इसी को, चूंकि बार बार मैं कह रहा हूँ OH कहाँ से आता है? वाटर से, तो आप वाटर का ही यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर सकते हो। यहाँ पे 2H2O लिक्विड गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड केस है, ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ PT इलेक्ट्रोड। PT इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं। तो अभी अभी हम आपको याद दिलाए थे, ये देखिए याद रखिए यहाँ पे कि डाइल्यूट अगर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो फिर वाटर ऑक्सीडाइज होता है यहाँ और O2 रिलीज होते हैं, और लेकिन वही अगर हायर कंसेंट्रेशन की बात हुआ तो फिर सल्फेट आयन जो होते हैं वो बना देते हैं H2SO8 2 माइनस। ओके, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो केस है वो क्या केस है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो H2SO4 जो देगा आयन्स वो क्या देगा? H प्लस आयन और SO4 2 माइनस, 2H प्लस आयन एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, और वाटर में फिर H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो यहाँ पर भी दो कैटायन तो हैं लेकिन दोनों एक ही टाइप के हैं, HH। तो क्लियर है कि कैथोड पे तो केवल H प्लस का ही जो है रिडक्शन होगा, वहाँ पर डिस्चार्जिंग होगा। There is only one type of cation, so at cathode H plus ion is discharged, receives 1 electron, gives half H2 gas, ठीक है। But here there are two types of anions, एक है सल्फेट आयन, दूसरा है OH माइनस आयन। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि हमारा सोल्यूशन जो क्या है वो मेरा डाइल्यूट है, सोल्यूशन इज डाइल्यूट, so therefore oxidation of OH minus ion is preferred, that means the oxidation of water takes place at anode to evolve O2। तो या तो मन हो तो ये लिख दीजिए 4OH माइनस एक्वस गिव्स O2 प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, या तो फिर 2H2O गिव्स O2
गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप जो भी चाहें लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, अब चौथा केस जो है उसमें क्या है मेरा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ PT इलेक्ट्रोड। CuCl2 का एक्वा सोल्यूशन को हम PT इलेक्ट्रोड लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे PT इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। ओके, CuCl2 को जब एक्वा सोल्यूशन लेंगे तो उसमें कौन कौन आयन होंगे, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, और वाटर में होगा H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ फिर देखिए दो केसेस हैं, यहाँ पर हमारा जो है कैटाइंस दो टाइप के हैं और एनायन भी दो टाइप के हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर एट कैथोड पे कॉपर का भी रिडक्शन हो सकता है, कॉपर Cu2 प्लस का भी रिडक्शन हो सकता है, H प्लस का भी रिडक्शन हो सकता है। लेकिन इन दोनों में देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, कॉपर के केस में यहाँ पे E0 है 0.34 वोल्ट, और जबकि E0 है जो हाइड्रोजन का वो है 0.00 वोल्ट। तो हाइयर किसका है, इसका है। तो हम लोग को मालूम है कि द रिएक्शन हैविंग द हाइयर E0 इज प्रिफर्ड टू रिड्यूस एट कैथोड। तो जिनका हाइयर जो है रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही जाकर के वहां पर, वो जो कैटायंस हैं वही जाकर के वहां पर जो है रिड्यूस होगा एट कैथोड पे। सो देयरफॉर Cu2 प्लस आयन रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स द Cu सॉलिड, गेट्स डिपोजिटेड ऑन कैथोड। एट एनोड की बात होती है तो फिर यहाँ पे देखिए Cl माइनस भी है, तो वो हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ OH माइनस भी है, तो 4OH माइनस एक्वस गिव्स O2 गैस प्लस 2 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 है 1.234। तो फिर यहाँ पे डिस्कस, जो कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का जो हम PT इलेक्ट्रोड लेकर के कर रहे थे, तो उस केसेस में नहीं, उस केसेस में हमारा जो है वो नहीं, NaCl का जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl का केस ले रहे थे तो वहाँ भी मेरा Cl और OH माइनस था। तो वही सेम टू सेम केसेस यहाँ भी होंगे। तो तब यहाँ पर भी ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 का ओवर पोटेंशियल होने की वजह से वो O2 का वहाँ पर O2 रिलीज ना हो करके वहाँ पे Cl2 रिलीज होगा। द रिएक्शन हैविंग द, चूंकि एनायन के लिए हमारा क्या होता है, जिनका हमारा रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है वही रिएक्शन वहाँ होता है। द रिएक्शन हैविंग द लोअर E0 should be oxidized at anode, therefore OH minus should be oxidized। यहाँ पर OH का देखिए, यहाँ पर OH का है 1.23 वोल्ट और Cl का है हाइयर 1.36, तो लोअर तो इसका है। तो इसका मतलब है कि OH minus should be oxidized at anode to liberate oxygen, बट यहाँ पे लगा देना है बट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज प्रिफर्ड। यानी कि वहाँ पे वाटर का जो ऑक्सीडेशन ना हो करके, यानी OH माइनस का ऑक्सीडेशन ना हो करके वहाँ पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन को जो है वो प्रेफरेंस मिलता है, वो प्रिफर्ड होता है। तो इसलिए वहाँ पे एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा Cl माइनस एक्वस गिव्स हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब है कि कैथोड पे मेरा कॉपर प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पे मेरा Cl2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं आप लोगों को सेल वगैरह के बारे में बताऊंगा, फ्यूल सेल, कोरोजन वगैरह ये सब, और कुछ सेल्स के बारे में बताएंगे।